एक्सरसाइज 4.6 मैंने एक्सरसाइज 4.6 के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे। क्या आपने किए हैं पहले ये बताइए। तो ठीक है, अगर आपने किए हैं तो क्या आपको आ गए हैं अभी ये बताइए, या कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में? कोई डाउट नहीं है, आ गए हैं ना सबको? ठीक है, तो मैं सीधे आ जाता हूं अब क्वेश्चन नंबर 15 पर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में बउआ लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। लिखा है a इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दी गई है तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। a इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। a इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। एक समीकरण निकाय आपको दिया गया है, वो देखिए क्या है समीकरण निकाय। वो इक्वेशंस का सिस्टम है 2x माइनस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 11, और दूसरा दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5, और थर्ड है x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3। अब देखिए मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिए। लिखा है यदि a इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दी गई है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 है, तो a इनवर्स ज्ञात करिए। a ये है तो a इनवर्स ज्ञात करो, पहला काम आपका। दूसरा, a इनवर्स का प्रयोग करते हुए इस समीकरण निकाय को सॉल्व करिए। ठीक है, ये आपको पता लगाना है, तो बड़ा इजी है, आप सॉल्व करें। 3/3 का मैट्रिक्स है बेटा ये, और आपको a इनवर्स चाहिए इसका। अब 3/3 के मैट्रिक्स का a इनवर्स आपको निकालना है। आपको तरीका भी याद है, सबको बताया गया है। सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं बोलिए? सभी अवयवों के कोफैक्टर्स चाहिए हमको, तो हम a11 निकालेंगे पहले। -1 टू द पावर 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। -4 माइनस -4, -4 माइनस -4 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 0, तो a11 0 हो गया। a12 -1 टू द पावर 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -6 माइनस -4 -6 प्लस 4, ये माइनस हो जाएगा, और ये -2 तो ये +2 बन जाएगा। a13 -1 टू द पावर 1 प्लस 3, तो इसका क्या होगा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 माइनस 2, ये कितना होगा? +1, और ये +1 तो 1 हो जाएगा। इसके बाद a21 -1 टू द पावर 2 प्लस 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो +6 -5, ये कैसा होगा? -1 की +1 -1, और ये +1, तो -1 इंटू +1 इज इक्वल टू -1। a22 -1 टू द पावर 2 प्लस 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4 -5, -4 -5, ये +1 हो गया, और ये -9 -9। a23 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 प्लस 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 -3, तो 2 + 3 हो जाएगा बउआ ये, और ये -1 इंटू +5 -5। ठीक है, इसके बाद a31 फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो -1 टू द पावर 3 प्लस 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 12 - 10,
12 माइनस 10, ये +1 हुआ और ये 2, तो 2 आ जाएगा। ओ सॉरी, A32 माइनस 1 टू द पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -8 -15, -8 -15, दिस विल बी -1 और -23 + 23, ये A33 बउआ निकालेंगे तो -1 टू द पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 माइनस -9, 4 माइनस -9, 4 + 9, ये बेटा कितना +1 और ये 13। अब हमने सारे एलिमेंट्स को कोफैक्टर्स तो बेटा निकाल लिए। ओ नो, ए इनवर्स चाहिए था ना, तो सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना चाहिए था, है ना। चलो, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत, एक प्रोसीजर के तहत जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस है, उसमें सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही में जाना है। क्यों? क्योंकि बाई चांस अभी आपने इतनी मेहनत कर डाली, अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो और वो 0 आ गया, तो आपकी इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं भूल गया हूं, पर आप सभी याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला करिएगा, ठीक है। चलिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो भाई। अब सबसे पहले निकालना है तो पहले वहां निकाल देते हैं, ठीक है। तो किसी एक लाइन के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दो इसको, R3 के सापेक्ष करें। चलो अच्छा, R3 के सापेक्ष करो भाई, +-+1 लिखा, ये और ये ऐसा कवर कर दोगे तो 12 माइनस 10, फिर ये वाला कैसा होगा, -1, अब ऐसे और ऐसे ढक दोगे तो -8 -15, -8 -15, फिर ये प्लस, ये वाला एलिमेंट प्लस होता है पर इसमें माइनस लगा है, तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगा, ये और ये ऐसे ढक दिया हमने, 4 -9, तो 4 -9 यानी कि 4 + 9, सॉरी ए इनवर्स नहीं है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कितना बना, 12 - 10, 2 बचा, 2 आ गया, ये -23 तो +23 हो गया, ये 13 2 जार 26, 23 और 2 25 -26, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1। शुक्र करो ये 0 नहीं आया, नहीं तो फिर हमारी इतनी सारी मेहनत बेकार हो जाती। तो आप सबसे पहले हमेशा यही काम करोगे, अगर मैं भूल भी जाता हूं तो आप मुझे याद दिलाएंगे, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को लिखने का तरीका याद है ना, को फैक्टर्स लिखते हैं और किस क्रम में लिखते हैं, इनको कॉलम वाइज लिखेंगे, ठीक है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस तरह से 0 to 1, 0 to 1, -1 -9 -5, -1 -9 -5, 2 23 13, ऐसा, ये एडजॉइंट ए आ गया। अब हमें ए इनवर्स चाहिए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये -1 लिखा हमने और एडजॉइंट ए की जगह पर ये नोट कर देंगे, 0 -1 2, 2 -9 23, 1 -5 13, ठीक है बउआ। अब इसको बेटा मल्टीप्लाई अगर करवा देंगे आप, तो सारे एलिमेंट्स के साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव है, तो ये 0 का क्या बन जाएगा, 0 कि -0, 0, क्योंकि 0 का आगे प्लस और माइनस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, कोई उसका मतलब नहीं रहता, कोई मीनिंग नहीं रहता, ये एक न्यूट्रल इंटीजर है, इसलिए ये +1 -2 -2 + 9 -23
-1 5 और -13। ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट तो हमने कर लिया। एक पार्ट कर लिया मतलब एक काम कर लिया, ए इनवर्स निकाल लिया। अब अगर ए इनवर्स आ गया तो इसकी हेल्प से इसे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। बेटा ये जो समीकरण निकाय लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखिए। इसके गुणांक ले लेते हैं पहले। तो 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2 मल्टीप्लाइड बाई x y z इज इक्वल टू 11 -5 -3। अगर इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अवयव के रूप में। बात समझ आई आपको? अच्छा, अब यही तो बेटा आप चेक करिए इसको, यही तो a है। 2 - 3 5, 3 2 - 4 1 1 - 2, तो इसे यही a है हमारा। तो हम चाहें तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो इसको हमने a लिख दिया, a इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 11 -5 -3। ठीक है, ये चीज। अब अगर यहां से इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो फॉर्मूला याद करिए, क्या करते थे हम लोग, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स। दोनों तरफ या तो आप यूं समझ लो कि दोनों तरफ हम ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अगर बेटा यहां पर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए क्या बनेगा, आई इंटू एक्स वाई जेड, तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। इधर अगर ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इनवर्स 11 -5 -3, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, पहले ये बताइए। ठीक है, अब हम ए इनवर्स का ये वाला वैल्यू अप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए ये एक्स वाई जेड है और ए इनवर्स यहां नोट करना है आपको, ये वाली वैल्यू 0 1 -2, 0 1 -2, 2 - 9 23, 2 - 9 23, 1 - 5 13। Oh no, 0 1 -2, this is a inverse, -2 9 -23, -2 9 -23, -1 5 -13, -1 5 -13। तो ये बेटा किसकी वैल्यू लिख दी हमने, ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस कॉलम मैट्रिक्स, और ये कॉलम मैट्रिक्स है 11 -5 -3। ठीक है, अब बउआ इसे सॉल्व करिए। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है, इसको 11 से करेंगे तो 0 -5 + 6 -5 0 -5 + 6। ओके, अब अगली लाइन -22 -45 और +69, 23 3 69। अब इस रो को करेंगे तो -11 -25 +39। भाई इसका इससे हुआ तो -11, 5 को -5 से किया -25, -13 को -3 से किया +39। ये एक्स वाई और ये जेड सॉल्व करिए। यहाँ क्या बचा 1, ये 45 और 22 कितने होंगे 67, 67 माइनस का, और 69 में 67 माइनस हो गए 2, ये कितने हो जाएंगे बताइए, -36 + 39 3। तुलना कर दे दोनों पक्षों की तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3। तीनों के मान निकल करके आ गए। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि हमारा ये आंसर जो आया है वो सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे बताइए, इक्वेशन में रखेंगे 1 2 3, इसकी जगह 1 लिखा तो क्या बना 2, इसकी जगह 2 लिखा तो -6,
2 माइनस 6 प्लस 15, तो 15 2 17 में 6 चले गए, 11 बच गए, आ गए, राइट हैंड साइड आ गया ना। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है। नहीं समझ आया? तो इस तरह से आप 15th नंबर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यहां जो ए हमको दिया गया था वो इसके गुणांकों का ही अवयव था, ये एक फायदा मिल गया हमको, उसी की मदद मिल गई हमें। ठीक है, तो आप एक काम करें, इसे नोट कर लें, फिर इसके आगे हम 16th नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नोट करिए जल्दी से इसको। बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹60 है। 2 किलोग्राम प्याज, 4 किलोग्राम गेहूं और 6 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹90 है। 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 6 किलोग्राम प्याज और 2 किलोग्राम गेहूं यहां लिखा होना चाहिए था, नहीं लिखा है, और 3 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹70 है। सॉरी, आव्यूह विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करो। यानी कि आपको प्याज का मूल्य भी 1 किलोग्राम का पता लगाना है, गेहूं का, चावल का, सबका। तो एक काम करो, मान लेते हैं इसको हम। ठीक है, क्या मान लिया जाए? माना 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य X रुपए। 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना मान लेते हैं हम? X रुपए। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ₹Y और 1 किलोग्राम चावल का मूल्य ₹Z। बात समझ आई आपको? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं और एक एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगी एक एक, और उसको हम नोट करेंगे। देखो 4 किलोग्राम प्याज, अब आप सोचो 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य हमने कितना माना है? X रुपए। तो 4 किलोग्राम प्याज अगर आप परचेज करते हैं तो कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 4 × X। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य Y रुपए, तो 3 किलो गेहूं 3Y। 1 किलो चावल का मूल्य Z रुपए, तो 2 किलो चावल 2Z। और ये सब मिला करके, सबको जोड़ करके 60 रुपए बनते हैं। तो हम कैसे लिखें, अब आप समझ गए होंगे। 4X + 3Y + 2Z = 60। वेरी गुड, ये एक इक्वेशन तैयार हो गई। सिमिलरली 2 किलोग्राम प्याज तो 2X, 4 किलो गेहूं तो 4Y प्लस 6 किलोग्राम चावल 6Z, इन सब को मिला के 90 आता है। ऐसे ही 6 किलोग्राम प्याज, 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल, इन सब को मिला के 70 रुपए बनते हैं। तो उन्होंने पूछा अवयव विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम बताना है, X, Y और Z आपको ज्ञात करने हैं। देखो बेटा, ये एक सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, रैखिक समीकरणों का एक निकाय है, और इसकी मदद से X, Y, Z की वैल्यूज निकालनी है। अब आप खुद डिसाइड कर लो, मैं सॉल्व करके दिखाऊं या आपको लगता है कि आप कर लेंगे? कर लेंगे हम। अच्छा, A, B और X बना के दे देते हैं आपको, आप करिएगा जाके घर में। इसके लिए A की वैल्यू बताइए। अच्छा मुझे बोलिए, रो वाइज लिखेंगे तो 4 3 2, फिर 2 4 6 6 2 3। वेरी गुड। X की वैल्यू बता दो, कॉलम में लिखेंगे X Y Z, और इसके बाद B, हाँ 60 90 70। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको? X = A इनवर्स B। तो आप, ये A है आपके पास, सबसे पहले आप A इनवर्स फाइंड आउट करोगे।
ए इनवर्स निकालने के बाद आप यहाँ पर रखेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये आप करेंगे। अब इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं कि हम कर दें, आप जैसा बताइए, कर दें हम सॉल्व, कर लेंगे आप लोग। ठीक, तो अब ये एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट हो गई बेटा 4.6, एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गई है अच्छे से। कोई डाउट हो तो बताएं भैया आप हमको। आ गई है ना? अच्छा, तो फिर हम और आगे चलेंगे। तो आगे हमको मिसलेनियस एग्जाम्पल्स मिलने वाले हैं, तो चलिए मिसलेनियस एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, मिसलेनियस एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल है 30। एग्जाम्पल 30 पे एक डिटर्मिनेंट दी गई है हमको, ए बी सी, फिर बी सी ए, और फिर है सी ए बी। अब क्वेश्चन सुनिए, लिखा हुआ यदि ए बी सी धनात्मक और भिन्न है, ए बी और सी तीनों कैसे हैं? धनात्मक हैं, पॉजिटिव, और भिन्न है मतलब अलग अलग हैं। ए बी और सी सब अलग अलग वैल्यूज हैं, पॉजिटिव भी है और सब डिफरेंट वैल्यूज है। दिखाइए कि सारणिक का मान ऋणात्मक है। आपको ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। ठीक, तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करिए। इसमें एक जो सबसे बढ़िया आपको दिख रहा है, आप सबसे पहले सारे कॉलम्स या सभी रोज को ऐड कर दो, तो उससे एक a प्लस बी प्लस सी तो बाहर ही मिल जाएगा आपको। तो हम ऐसा कर देते हैं, C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C1 चेंज करेंगे और कैसे C1 C2 C3 सबको ऐड करके लिखेंगे। देखिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर इसमें ऐड करेंगे, ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा और ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। क्रम थोड़ा आगे पीछे आएगा लेकिन सबकी वैल्यू a प्लस बी प्लस सी रहेगी। इसमें ये अनचेंज्ड रहेंगे सी ए बी। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू, बेटा अब आप ध्यान से देखें क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, तो अगर अंदर से कोई नंबर आप कॉमन लेना भी चाहते हैं तो या तो वो किसी एक रो से होगा या एक पूरे एलिमेंट से तो नहीं हो सकता। अच्छा, तो हम इस कॉलम से कॉमन ले लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो ये बाहर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, अंदर बचेगा 1 बी सी 1 सी ए 1 ए बी। ओके, अब एक लाइन में 3 1 मिल गए हमको, हम चाहें तो 2 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं, थोड़ा इजी बन जाएगा। उसके लिए हम एक काम करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, R2 माइनस R3, then delta will be a plus b plus c, determinant will be equal to a plus b plus c। बउआ देखो इसमें इसको माइनस करो भैया, एक में एक माइनस किया 0, b माइनस सी, c माइनस a, अब इसमें इसको माइनस करोगे 0, c माइनस a माइनस b, और ये अनचेंज्ड रहेगी, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब एक लाइन पे 2 0 आ गए तो हम उसके रिस्पेक्ट में उसको प्रसार कर सकते हैं, तो हम C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो डेल्टा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब देखो बेटा इसके C1 के शुरू के 2 एलिमेंट तो 0 ही है बिल्कुल, तो उससे तो कुछ मतलब नहीं हल होना है, आपका लास्ट एलिमेंट लेना है, और लास्ट एलिमेंट एक डायगोनल एलिमेंट है इसलिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो +1। आपको याद है ना कि केवल डायगोनल एलिमेंट कैसे लिए जाते हैं, प्लस, बाकी सब कैसे होते हैं, माइनस। तो अगर ये और ये हमने हटा दिया तो क्या बचेगा, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए,
सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और इसको बेटा +1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही बच जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अगर इसको इससे मल्टीप्लाई आप करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी माइनस बी स्क्वेयर माइनस सी ए प्लस बी सी, ठीक है ना। अच्छा, अब माइनस सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए, सी माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं हो गया ये, तो क्या, और बाहर माइनस का साइन है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ca, वैसे तो -2ca होता है, बट ड्यू टू माइनस साइन इट विल बी +2ca। ओके, अब और कैलकुलेट करो भाई इसको, डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और मैं एक काम करता हूँ, पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेता हूँ। अच्छा हाँ, एक सी ए कैंसिल हो जाएगा, पहले हम इसको लिख लेते हैं बउआ, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब प्लस ए बी प्लस बी सी, और 2ca में एक ca माइनस हो जाएगा तो प्लस ca। हमें ये दिखाना है कि दिखाइए कि सारणिक का मान ऋणात्मक है, लेकिन ऐसा लिखा रहेगा तो हम नहीं शो कर सकते, तो हम एक काम करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। क्या अब यहां से पता लग गया आपको कि ये नेगेटिव है? अभी नहीं पता लगेगा, क्यों? क्योंकि ये माइनस है। देखो ए बी सी सब धनात्मक हैं, तो इसके बारे में तो आप कह सकते हो कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, लेकिन इसके बारे में कैसे कह दोगे कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी? पता नहीं, सब सॉल्व होके माइनस आ जाए तो हम नहीं कह सकते। इसके लिए अब आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यहाँ यूज करना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा कैलकुलेशन यूज करना पड़ेगा? थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखें। हम इस टर्म में 2 से गुणा कर देंगे और 2 से भाग, बैलेंस भी करना है हमको क्वेश्चन। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। जिस 2 का भाग किया वो 2 हमने लिख दिया, अब जिस 2 का गुणा करेंगे उसको लिखेंगे। पहले 2 से मल्टीप्लाई तो करो, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब बेटा इसको देखना ध्यान से, मैं क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। देखो करके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका बनेगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इसका बनेगा, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca इसका बनेगा। तो माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca वो ये मिल गए आपको। रह गए स्क्वायर वाले टर्म, तो हर टर्म स्क्वायर वाला 2 बार आएगा, a स्क्वायर भी 2 बार आएगा, b स्क्वायर भी 2 बार आएगा, c स्क्वायर भी 2 बार, तो वो सब 2 बार लिखे। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम आपको बता सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि ये टर्म रियल में वास्तव में नेगेटिव आएगा। क्यों? थोड़ा ध्यान से देखिए, ए बी सी के बारे में क्या जानकारी दी गई थी? पॉजिटिव है, तो ए बी सी धनात्मक है, तो क्या ये वाला टर्म माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। और इसके बारे में बताइए, इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, इसमें भी स्क्वायर लगा है, तो क्या किसी का स्क्वायर कभी माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये सारे टर्म भी कैसे हो गए? पॉजिटिव। तो ये वाला टर्म भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव,
पूरा पॉजिटिव, लेकिन इस एक नेगेटिव की वजह से पूरी की पूरी वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। लेकिन ये चीज यहां नहीं बोल सकते थे बेटा हम लोग, ये प्लस थे पर इनकी कोई गारंटी नहीं थी कि ऐसा ना हो जुड़ करके ये वाले नंबर बड़े निकल जाए माइनस वाले तो नेगेटिव आ जाए, तो हम नहीं बोल सकते थे। लेकिन यहां पर भरोसे के साथ, विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हुए सारे टर्म्स कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। केवल बाहर में जो माइनस लगा है उसकी वजह से पूरी की पूरी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव। और यही आपको प्रूव करना है, समझ आ रहा है आपको? तो इस तरह से सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 30। नोट कर लीजिए आप इसे बेटा। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 30, देखिए सभी लोग, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिए। लिखा है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है। देखो ए बी सी, इस क्वेश्चन में ए बी सी यूज हुए, ये क्या बता दिया गया इनके बारे में कि ये समांतर श्रेणी में है। तो निम्नलिखित सारणिक का मान ज्ञात करिए। आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता लगानी है, लेकिन उसके पहले क्या शर्त बता दी गई है आपको, ए बी सी समांतर श्रेणी में है। तो मैं यहां पर बेटा इसको लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि ए बी सी ये सब काहे में है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब एपी में। क्या आपको याद है बउआ कि अगर 3 नंबर समांतर श्रेणी में होते हैं तो क्या शर्त लगती है, बताओ? बीच वाली संख्या का 2 गुना किनारे वाली दोनों संख्याओं के योग के बराबर होती है। ध्यान नहीं आया आपको? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। नहीं याद आया अभी भी? अब याद आ गया। 1 साल हो गया तो आप भूल गए, क्लास 11th में पढ़ा गया था समांतर श्रेणी। चलिए कोई बात नहीं है, अब इसको ना मुझे कैलकुलेट करना है कैसे। ओ बस ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। आप बेटा एक चीज मैं नोट करते समय इसमें देख रहा था, ध्यान से देखिए। अगर मैं R1 और R2 को ऐड करूं, ओ सॉरी R1 और R3 को ऐड करूं, और उसके बाद ये कितना मिलेगा बताओ, 6y प्लस 10, और R2 क्या है यहाँ पे, 3y प्लस 5। अगर मैं इसका दुगना कर दूं तो क्या मिलेगा, 6y प्लस 10। कहने का मतलब यूं कि R1 और R3 का सम R2 के डबल के इक्वल है। समझ आया? अब इसी का यूज करते हुए अब अगर इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसका इस्तेमाल हम करेंगे, देखो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3 माइनस 2R2, ठीक है। R1 और R3 जोड़ेंगे, उसमें R2 का डबल माइनस कर देंगे। तो चलिए देखिए क्या बचेगा। अभी इसको ऐड किया तो आया 6y प्लस 10, इसका डबल माइनस कर दिया 0। इसको ऐड करिए, बताइए क्या बनेगा, 12y प्लस 16, उसमें इसका डबल 12y प्लस 16 माइनस करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, बताइए क्या आया, 18y प्लस a प्लस c, इसका डबल माइनस करेंगे तो 18y माइनस 2b, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा बताइए, a प्लस सी माइनस 2b, ऐसे आ गया, ठीक है। अब बाकी तो अनचेंज्ड रहेंगे, तो बाकी को आप ज्यों का त्यों नोट कर दीजिए। 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस 6, सॉरी 6 नहीं c। अब बुआ ध्यान से देखो, a प्लस सी की जगह बेटा हम क्या लिख सकते हैं, 2b, देखो ना लिखा हुआ है ना, तो हम a प्लस सी की जगह 2b लिख सकते हैं। और मैं एक लाइन थोड़ा जल्दी करना चाहता हूं, तो अगर a प्लस सी की जगह आप 2b लिख दोगे तो 2b माइनस 2b 0 बन जाएगा। अभी आपको ये कैसा दिखेगा, 0 0, ये भी 0 हो गया। समझ आ गया ना सबको? ठीक, यहां पर क्या लिखना है, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस b, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस c।
अब आप क्या जानते हैं कि यदि किसी सरणी की कोई भी एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उस सरणी का मान कितना होता है? 0 कि और कुछ? पक्का? ठीक है, तो इस सरणी की वैल्यू कैसी हो गई? 0। और अगर आप रीजन बताना चाहते तो लिख सकते हैं क्योंकि R1 के सभी अवयव R1 के सभी अवयव शून्य है। तो वो प्रॉपर्टी लग गई इस पे एक कि अगर किसी रो के या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो R1 की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आप इसे नोट करिए, इसके बाद 32 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 में है, दिखाइए कि सारणिक, और ये एक सारणिक बनी है y प्लस जेड होल स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड वाई जेड और x प्लस वाई होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू ये लेके दिखानी है आपको। ये क्यूब है कि स्क्वायर है? क्यूब है भाई। ठीक है, चलिए सॉल्व किया जाए। देखो आप एक काम कर लो, C1 प्लस C2 प्लस C3 सबको ऐड कर लो। C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए क्या मिलेगा, ये प्लस ये मैं यहां पर ऐड करके आपको दिखाता हूं। y प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स। तो y प्लस जेड होल स्क्वायर, इन दोनों से x कॉमन कर लेंगे तो y प्लस जेड। अगर हम y प्लस जेड कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? y प्लस जेड प्लस एक्स, या यूं हम कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो क्या मिला हमको? y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन तीनों को ऐड करने से हमें इस लाइन पे ये मिला। यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ जेड एक्स। ऐसे ही बेटा जब इसको ऐड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कर लेंगे ना, एक्स प्लस जेड मिलेगा और इनसे मिलाकर एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिल जाएगा। और यहाँ होगा एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर और ये वाई जेड। सिमिलरली यहाँ पर जब आप सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये वाई जेड और ये एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट है तो इसमें इस कॉलम नो सॉरी हाँ ओनली एक्स प्लस वाई नॉट स्क्वायर। यहाँ से एक्स प्लस वाई हम प्लस जेड कॉमन कर सकते हैं तो एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो जाएगा बाहर। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अंदर में क्या बचेगा? वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स वाई एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर प्लस वाई जेड और यहाँ पर जेड एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। और देखिए और कुछ कर सकते हैं क्या? अगर फिर से तीनों को ऐड कर दिया जाए तो अब नहीं बनेगा। अब ऐसे ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। ठीक है, तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बेटा x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा आपको। बुआ जब ये सब ऐसे ऐड करोगे ना सारे, आप देखो ये सब ऐड होंगे तो ये आपको मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड। सारे एलिमेंट डबल हो जाएंगे। ऐसे ही जब इसको ऐड करोगे तो इससे और इससे y कॉमन होगा तो x प्लस जेड कॉमन आएगा, x प्लस जेड कॉमन आएगा और अंदर रह जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। करके हम आपको दिखाएं क्या? देखो ये तीनों को ऐड करना है, उसमें से x प्लस जेड स्क्वायर तो ये लिख दिया, इन दोनों से y कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा x प्लस जेड।
अब जैसे ही आप x प्लस जेड कॉमन लोगे तो x प्लस जेड प्लस वाई आ जाएगा, तो x प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो अब इसको भी बउआ जब ऐसे ही करोगे आप तो इसमें भी आपको मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। बताइए, आप करके देख लेंगे ना अगर कोई डाउट होगा तो। इसका इसका तो हमने देखो यहाँ करा है, आपको नहीं समझ आ रहा है? आ रहा है ना सबको? ठीक, अब बाकी अनचेंज्ड रहेंगे तो x प्लस जेड होल स्क्वायर वाई जेड, एक्स प्लस वाई जेड और x प्लस वाई होल स्क्वायर। बेटा आप देखो R1 से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हो, तो डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितने बाहर हो जाएंगे? 2x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ जाएंगे। अब अंदर में क्या रहे? स्क्वायर हो जाएगा, अंदर में यहां बचेगा 2x प्लस जेड एक्स प्लस वाई। इसमें क्या बचेगा देखो, एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर वाई जेड। इसमें क्या बचेगा, वाई एक्स प्लस वाई जेड और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब और कुछ करना समझ आ रहा है? अब तो ऐसा तो कुछ नहीं। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, लेकिन एक x प्लस वाई प्लस जेड और बाहर मिलना चाहिए। चलो ठीक है, प्रसार कर दो अगर नहीं कुछ बन रहा है तो। ठीक है, कर देते हैं प्रसार। किसके सापेक्ष कर दें बताइए? R1 के सापेक्ष। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, ये x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर तो बना रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अंदर चले तो 2 सबसे पहले लिखेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, ये और ये ढक जाएगा। ये x प्लस जेड होल स्क्वायर वाई जेड और x प्लस वाई होल स्क्वायर, ऐसे तो आएगा। माइनस एक्स प्लस जेड, ये और ये ढक जाएगा, x प्लस जेड वाई जेड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस एक्स प्लस वाई, ये और ये ढक जाएगा, एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और ये वाई जेड। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, अंदर जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है, और इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन यहाँ थोड़ा लॉन्ग रहेगा। चलिए करिए भाई, इसको इससे करना है, तो ये x प्लस जेड होल स्क्वायर इंटू, आप एक काम करिए ना कुछ करिए तो होल स्क्वायर ओपन करके तो लिख लीजिए, ठीक है। इसके होल स्क्वायर ओपन करके लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x जेड, और इसका होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, माइनस करेंगे
वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, फिर माइनस एक्स प्लस जेड, ऐसे इसको भी करना पड़ेगा आपको। तो ये एक्स प्लस जेड और ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, प्लस एक्स प्लस वाई, अब इसको इससे करना पड़ेगा, तो एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज किया, फिर इसके बाद ये माइनस। ठीक है, ये यहाँ क्लोज आपको करना पड़ेगा। डेल्टा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अब इनके मल्टीप्लाई आपको करने पड़ेंगे भाई। ये जो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है, इसको तो हमने यहीं लिख दिया। ठीक है, ये 2 लिख दिया हमने, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखिए हमने कैसे मल्टीप्लाई किया। पहले एक्स स्क्वायर को स्टार्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से किया x टू दी पावर 4, फिर एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर को 2xy से तो 2x क्यूब वाई, फिर एक्स स्क्वायर का हो गया। अब जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड स्क्वायर, 2xy जेड स्क्वायर। अब 2x जेड को करना है तो 2x क्यूब जेड, 2x क्यूब जेड, 2x जेड को वाई स्क्वायर से तो 2x वाई स्क्वायर जेड, 2x वाई स्क्वायर जेड, 2x जेड को 2xy से करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई जेड, 4x स्क्वायर वाई जेड, और इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये लिख दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई, ये एक्स प्लस जेड सॉरी, ये लिख दिया हमने ये वाला। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो x को एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स क्यूब, फिर x को y से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, x को 2xy से करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई, फिर z को अब करेंगे तो एक्स स्क्वायर जेड, फिर z को y स्क्वायर से करेंगे तो वाई स्क्वायर जेड, z को इससे करेंगे तो 2xy जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड और माइनस वाई स्क्वायर जेड। ठीक, फिर प्लस लिखा, x प्लस वाई लिखा हमने। अब इसको एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड स्क्वायर, बाहर माइनस है तो जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे। करिए मल्टीप्लाई, x को एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब माइनस एक्स जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जेड प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस वाई जेड स्क्वायर और माइनस 2xy जेड माइनस 2xy जेड। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद ये बाहर 2 है, यहां देखिए मैंने वाई स्क्वायर जेड को सॉरी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर नेगेटिव, उसी ब्रैकेट के अंदर है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इसमें देखो वाई स्क्वायर जेड पॉजिटिव और वाई स्क्वायर जेड निगेटिव उसी ब्रैकेट में है, इसको भी कैंसिल कर दिया। ये जो 2xy जेड माइनस एक्स वाई जेड है, इन दोनों को मिला के हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। ओके, ठीक, प्लस एक्स प्लस वाई, हाँ ठीक है। इसमें आते हैं एक्स प्लस वाई, वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव, वाई जेड स्क्वायर नेगेटिव, ये भी कैंसिल कर दिया। और इसको एक्स वाई जेड पॉजिटिव, 2xy जेड नेगेटिव, ये दोनों अगर कैलकुलेट कर दोगे तो ये माइनस एक्स वाई जेड बचेगा।
प्लस एक्स वाई जेड माइनस 2xyz माइनस XYZ बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम और सॉल्व करते हैं आगे। 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, तो 2 से इसको किया 2x टू दी पावर 4, 2 से इसको किया 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 को इससे किया 4x क्यूब वाई, फिर 2 को इससे किया 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर 2 को इससे किया 2y स्क्वायर, ये कैंसिल हो चुका था सॉरी, 2 से इसको करा अब हमने, तो 4xyz स्क्वायर, 4xyz स्क्वायर, फिर 2 से इसको किया तो 4x क्यूब जेड, फिर इसको किया 4xy स्क्वायर जेड, फिर 8x स्क्वायर वाई जेड, ये हो गया। अब माइनस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x को करेंगे, बाहर माइनस सारे नेगेटिव नंबर आएंगे, तो पहले x से स्टार्ट करेंगे। x को x क्यूब से किया माइनस एक्स टू दी पावर 4, x को x वाई स्क्वायर से किया तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर x को इससे करेंगे तो माइनस 2x क्यूब वाई, फिर x को इससे करेंगे तो माइनस x क्यूब z, ये हो गया। फिर x को ये जो हमने कैंसिल किया था उससे किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड, माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, यहाँ कुछ बचा नहीं था तो x का काम खत्म। अब z का करिए, तो x क्यूब z माइनस का, फिर एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड, फिर z का इससे करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड, फिर z का इससे तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसके बाद z को यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है ना इससे करेंगे तो एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर, ये एक्स वाई जेड स्क्वायर लिखा है माइनस का, यहाँ कुछ था नहीं तो इसका काम हो गया। अब इसके करेंगे, x को पहले हम इससे किया तो x को माइनस एक्स क्यूब से किया माइनस एक्स टू दी पावर 4, फिर x को इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, x को इससे किया तो माइनस 2x क्यूब z, फिर x को हमने इससे किया तो माइनस एक्स क्यूब y, फिर x को हम इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड। ठीक, अब y की बारी आती तो y से करिए, y को पहले इससे करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब वाई, अब y को इससे करेंगे तो माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर, अब y को इससे करिए तो माइनस 2x स्क्वायर वाई जेड, अब y को इससे करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब y को ये जो इसका और इसका कैलकुलेशन बचा था माइनस एक्स वाई जेड से किया तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब इनके कैलकुलेशन कैंसिलेशन करने हैं तो देखिए कैसे कैंसिलेशन करेंगे। माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स टू दी पावर 4 ये बन गए माइनस 2x टू दी पावर 4, वो इस प्लस 2x टू दी पावर 4 से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म। 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आप ध्यान से देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक यहाँ मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलकर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक, ये 4x क्यूब वाई है, x क्यूब वाई को देखेंगे तो एक ये माइनस के 2x क्यूब वाई है और माइनस का x क्यूब वाई कहीं पर होगा, ये माइनस का x क्यूब वाई है और एक ये माइनस का x क्यूब वाई है। तो देखिए ये प्लस का 4x क्यूब वाई, ये माइनस 2x क्यूब वाई माइनस 3x क्यूब वाई माइनस 4x क्यूब वाई, तो माइनस 4x क्यूब वाई प्लस 4x क्यूब वाई से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे आपको खुद पता लग जाएगा। 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर अगर हम लोग ढूंढेंगे तो एक ये माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है और एक ये माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर, और ये प्लस 2x स्क्वायर जेड स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। 4x वाई जेड स्क्वायर, अब हमको एक्स वाई जेड स्क्वायर ढूंढने हैं, एक्स वाई जेड स्क्वायर, तो एक तो ये एक्स वाई जेड स्क्वायर है माइनस, और
और एक्स वाई जेड स्क्वायर कहीं और होगा, एक्स वाई जेड स्क्वायर। देखो माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर माइनस 2xyz², और ये 4xyz² है, तो माइनस 2xyz² और प्लस 4xyz² प्लस 2xyz² बचेगा, वो हमने प्लस 2xyz² नोट कर लिया। आप यहां पर चेक करके देखेंगे और ऐसे ही मिलेगा आपको। एक्स क्यूब जेड वाले टर्म्स देखिए, एक्स क्यूब जेड का एक ये टर्म है, एक एक्स क्यूब जेड का ये टर्म है, एक एक्स क्यूब जेड का ये टर्म है, और एक एक्स क्यूब जेड का और कहीं पर होगा एक्स क्यूब जेड। यहां पर मैं इधर से देखता हूं, 4x क्यूब जेड है, ओके, दिस इज माइनस एक्स क्यूब जेड माइनस 2x क्यूब जेड एंड माइनस 2x क्यूब जेड, माइनस 4x क्यूब जेड हो गए, और वो इस 4x क्यूब जेड से कैंसिल हो गए। तो आप अगर सारे चेक करेंगे नंबर, सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहां बचेगा कौन, एक तो ये जो बाहर लिखा हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बच जाएगा, और दूसरा अंदर जो नंबर बचेंगे वो एक बचेगा 2xyz², एक रहेगा 2xy²z, और एक सॉल्व होके आएगा 2x²yz। ये नंबर यहां से बच जाएंगे आपके। अब तो आप कैलकुलेट करके देखिए, सारे मैंने मल्टीप्लाई करा दिए हैं, तो आप चेक भी कर सकते हैं। जैसे ये 8x²yz का टर्म आप देखें, x²yz, x²yz एक तो यहां पर है, और x²yz कहां पर है, देखिए x²yz माइनस 1 x²yz माइनस 2, तो माइनस 3x²yz, फिर माइनस 4x²yz माइनस 2 माइनस 6x²yz। अब माइनस 6x²yz और तो कहीं है नहीं, माइनस 6x² और 8x²yz, ये दोनों सॉल्व होके प्लस 2x²yz बच गए। ऐसे ये बच जाएंगे, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां से आप देखें, मैंने कॉमन कर लिया 2xyz, 2xyz, तो इसमें बचा z, यहां बचा y, और यहां बचा x। हमने क्रम आगे पीछे कर लिया, वो पहले से ही लिखा था, हमने लिख दिया 2xyz, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई बाई जेड का होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे x प्लस वाई जेड का होल क्यूब, और यही हमारे क्वेश्चन का राइट हैंड साइड है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पर ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। आप चाहें तो एग्जाम्पल जो लगा हुआ है आपकी बुक में, एग्जाम्पल वाले मेथड से भी आप जा सकते हैं। एग्जाम्पल में जो मेथड आपको दिया है आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से करेंगे, आंसर अगर आप सही कर रहे हैं तो आंसर आपका कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया एग्जाम्पल नंबर 32 और उसका आंसर हम पा गए। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, लेकिन अब आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।